अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आपकी खिदमत में वन मैन शो के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं। पाकिस्तान पिछले 75 बरसों से नाजुक सूरत हाल का शिकार रहा है और तावक्त भी इसी सूरत हाल को भुगत रहा है। बहुत बदकिस्मत है मेरा मुल्क जिसे संभालने वाले आज तक हिचकोले खा रहे हैं। कश्ती मंझदार में हो तो मुसाफिर मल्लाह को कसूरवार ठहराया करते हैं, लेकिन यहाँ मल्लाह अनटचेबल है। बावजूद कश्ती के बार बार डूबने के मल्लाह को हीरो बनाकर पेश किया जाता रहा है और ताहाल किया जा रहा है। आज हमने इस दौर के एक बहुत ही अहम मेहमान को स्टूडियो में दावत दे रखी है। मौसूफ के अगले चारों गियर्स काम नहीं करते, सिर्फ रिवर्स पर ही जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं और चलवाते हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी जनाब सॉफ्टवेयर साहब। कैसे हैं? क्या बोलेगा, अभी देखो बहुत बिजी चल रहा है भाई। कैसा फारिग कौम है, नए सोचों के लिए वक्त निकाल लेता है। अभी सबको पता है कि विंडो 71 का जो विंडो है 71 विंडो अच्छा तरीके से काम करता है, तो फिर ये नए अनटेस्टेड सिस्टम का तरफ क्यों भागता है? ऐसा लोग क्या बोलेगा अभी इसको? तो आप उन्हें 71 के सिस्टम पे अपडेट कर रहे हैं। इट इज नॉट प्रोग्रेस, ये तो रिग्रेस है। पर देखो भाई, नया सिस्टम का क्या भरोसा है? नया सिस्टम है, करप्ट भी हो सकता, प्रॉब्लम भी आ सकता है, उसमें कोई वायरस भी आ सकता, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन पुराने सिस्टम में बेशुमार बेकायदियां और खराबियां चलते चलते रुक जाता है। ठीक करवाने के लिए बेतहाशा पैसे लगाए जाते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। और माफ कीजिएगा, आपका 71 का कामयाब सिस्टम, जिसे आप कह रहे हैं 71 का कामयाब सिस्टम, उसकी तो एक हार्ड डिस्क भी उड़ गई थी। जरूरत नहीं था, सिस्टम स्लो चलता था, हमने एक हार्ड डिस्क पर गुजारा करना मुनासिब को समझा। क्या बोलेगा? लेकिन कभी आप इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वालों की भी राय ले लीजिए कि वो क्या कहते हैं। यूजर्स कभी आपने देखा कि बिल गेट ने सर्वे करवाया हो कि आवाम को क्या चाहिए? और जो बेटर समझता है उसको ले आता है। हम भी वही करता है, जो बेटर समझता है उसको ले आता है। ऐसा बात। आप किस तरह लोगों को अपडेट करते हैं? बहुत थोड़ा सा लोग है जिसको अपडेट करना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा लोग है, बाकी तो सब हमसे खुश है। लफ्ज खुश की जगह खौफजदा इस्तेमाल कर लेते तो ज्यादा मुनासिब होता। जैसा भी आप सोच ले, वो आपका अपना सोच है। सोचे। लगता है सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम आ रही है। हेलो जी, आप हैं लाइन पे? ठीक लगता है इसको वायरस आ गया। जाहिर है लावारिस कौम थोड़ा ही है। खैर ये बताइए, आपको थोड़ा भी अफसोस नहीं होता कि एक अच्छे सिस्टम का ख्वाब देखने वालों को उस सिस्टम पे ले जाएं जिसकी सारी फाइल्स और प्रोग्राम्स करप्ट हैं? कैसे आगे बढ़ेंगे और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलेंगे? लोग आदि है सिस्टम का, तो हम सिस्टम को क्यों बदलेगा? ये बतलाएगा हमका। जब एक चीज का आदत पड़ चुके है, वह तुम्हारे को कभी किसी चीज का आदत पड़ा है तो तुम सोचेगा कि अब जैसे चाय पीने का आदत होता है, चाय पिएगा, तुम उसको कॉफी ला के देगा तो वो कद्दू कॉफी पिएगा। तो चाय का आदत है, चाय पिएगा, कॉफी का आदत है, कॉफी पिएगा, शराब का आदत। अच्छा ये बताइए कि आप अपडेट करते कैसे हैं? वो टोक बजा के अपडेट करता है। What do you mean by ठोक बजाकर? और क्या बोलेगा वो, क्या सिस्टम को थोड़ा ठोकना पड़ता है और सिस्टम को बजाना पड़ता है, बाद में मेरा काम शुरू हो जाता है। तो इस तरह काम हो जाता है क्या? लगता है तुम सोशल मीडिया और टीवी को नहीं देखता है। देखता हूँ जी, देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली, और तभी आपको यहाँ पे मैंने बुलाया है ताकि आवाम के सामने पेश कर सकूँ कि ये क्या है सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा ये बताइए कि जो बावजूद ठोकने के और बजवाने के नहीं मानते, उनका क्या किया जाता है? उनका हार्डवेयर का मसला होता है, मेरा काम सिर्फ सॉफ्टवेयर का हद तक होता है। यानी कि उनको एक सेकंड मेरा को रीस्टार्ट होना पड़ेगा, एक रीस्टार्ट का आप हैकिंग करने का कोशिश करता है। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। वो ये कि एक सिस्टम जो 75 बरसों से 12 फेल होता जा रहा है, आप उसे अपडेट के बहाने दोबारा फेल होने के लिए पीछे क्यों ले जाते हैं? सिस्टम इज नॉट इन यूज। जवाब दीजिए। डाटा नॉट फाउंड। जाहिर है कैसे मिलेगा डाटा? जिनके पाँव में बेड़ियां हों, गले में शिकंजे और हाथों में हथकड़ियां, खुद को एक आज़ाद कौम कैसे कहलवा सकते हैं? जिनकी ज़बानें काट कर लब सी दिए जाते हों, वो पाक सरजमीन शादबाद किश्वरे
حسین شاد بات سن تو سکتے ہیں مگر پڑھ نہیں سکتے۔ قوم کی آزادی پہ شب خون مارنے والوں کی نسلیں تباہ ہوں گی، خواہ ان کی وردی پہ میڈل سجے ہوں، ان کے سر پہ تاج ہوں، یا ان کی گاڑیوں پر قوم کو دھوکہ دینے کے لیے سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہو، سب خدا کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔